Hello student. Yesterday in the last class you have read about the types of the angles. Among them adjacent angles, where we have stopped a linear pair of the angles. Okay. Now complementary angles and supplementary angles. You have read about this in the 7th standard only, but again I will repeat. See, what type of angle is this? It is a right angle. Yesterday we know that these are adjacent angles. Now complementary angles are those, on adding these two angles we should get 90 degree. So whenever two angles are there, whether they are adjacent or any other angles, if the sum of those two angles is equal to 90 degree, then we call it as a complementary angles. What happens if the sum of the two angles is equal to 180 degree? They are called as supplementary angles. So supplementary angles and complementary angles are those when we consider an angle A and angle B is there. If the sum of these two angles is equal to 90 degree, then we call these two angles as complementary angles. अगर हम इन दो एंगल्स को ऐड करें तो इसको जमाए तो अगर हमें 90 डिग्री आती है तो ये दोनों हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। उसी तरह किसी भी दो एंगल को ऐड करने से, सम करने से अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो उन्हें हम क्या करेंगे? सप्लीमेंटरी एंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई एंगल 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल भी होता है, सप्लीमेंटरी एंगल भी होता है। तो कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इज हाउ मच? व्हाट वी हैव टू ऐड टू दिस एंगल सो दैट वी गेट द 90 डिग्री। इसे हम अगर 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है 30 डिग्री। इसका सप्लीमेंटरी एंगल भी होता है। सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इसे कुछ ऐड करने से हमें 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 180 डिग्री से 60 डिग्री को गवाओ। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री का हाउ मच? कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट। तो 120 डिग्री ये जो है ना, ये सप्लीमेंटरी एंगल है इसका 60 डिग्री का। ये दोनों कल ही हमें बताना था, छोड़ो अब तो हुआ ना। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, इसका भी तुम्हें डेफिनेशन कहाँ लिखना है? नोट्स में लिखना है। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, सप्लीमेंटरी एंगल्स। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। Supplementary angles, sum of the two angles is equal to 180 degree, then they are called as the supplementary angles. For example, for any angle, complementary angles are there, supplementary angles is also there. But remember, if we give any number, that means if I gave you, अगर मैं तुम्हें 100 डिग्री दूंगी, इसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बताओ तो क्या करोगे? नहीं बता सकते, क्योंकि 100 डिग्री तो 90 डिग्री के ऊपर है। दो एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 90 डिग्री बन जाता है, तो तब हमें कॉम्प्लीमेंटरी एंगल मिलती है। ये नहीं 100 डिग्री कैसे हुआ? ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, इस तरह हुआ। सो 100 डिग्री ही इतना है, तो अगर हम इसको किसी भी लाइन से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री से कम तो नहीं होगा। उन दोनों का ऐड करें तो 90 डिग्री से कम तो नहीं होगा, या 90 डिग्री को इक्वल तो नहीं होगा। तो 100 डिग्री को कॉम्प्लीमेंटरी एंगल नहीं होता। मैंने यहाँ बताया हर एक एंगल को कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होती है, सप्लीमेंटरी एंगल होती है अगर ये हमें 90 डिग्री के अंदर मिला है तो। अगर
भले ही हमने 90 डिग्री के ऊपर का कोई नंबर दिए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता पर सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल इज 80 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इज 80 डिग्री। दिस इज हाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर calculated. Okay. Yesterday we have seen types of the angles. Now here another type of the angle. Linear pair of the angles is over now. Now another pair of the angle, another type of the angles we get. This is one line. This is another line. This is one line. This is another line. They are intersecting at a point. So this is the intersecting point. So when these two lines intersecting at this point, how many angles are formed here? See, this is one angle, this is another angle, this is another angle, this is another angle. How many? 4 angles are formed. And how are they? वो कैसे होते हैं देखने के लिए देख लो। ये है वर्टेक्स, एक पॉइंट, ये तो एक कॉमन पॉइंट है, ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट हुए हैं, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। तो इसे हम अगर वर्टेक्स कहेंगे तो ये वर्टेक्स के ऊपर की भाग में ये एंगल मिला है, नीचे की भाग में ये एंगल हुआ है, और इस वर्टेक्स के दाहिने ओर ये एंगल है, बाएं ओर ये एंगल है ना। अब इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड में है ये दोनों एंगल्स, इस वर्टेक्स के इस ऑपोजिट साइड में है ये एंगल्स, तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाउ इट दे आर फॉर्म्ड? व्हेन वन स्ट्राइट लाइन इंटरसेक्ट द अनदर स्ट्राइट लाइन, देन वी गेट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली opposite angles. These are vertically opposite angles. When two lines intersect. When two lines does not intersect, what type of the lines we get? अगर ये इंटरसेक्ट नहीं होते, ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं होते तो, अगर नहीं होते तो किस तरह के लाइन्स हम देख सकेंगे? उसके लिए दिखाती हूँ। ये देखो, ये हुए दो लाइन्स हैं और इंटरसेक्ट नहीं हुई है, तो ये कौन सी किस तरह की लाइन्स बन गए? यस, दे आर पैरेलल लाइन्स।